राम राम बच्चों, आपके अपने चैनल एके एजुकेशन पे आपका स्वागत है। आज हम लेंस के लिए, फोकस दूरी के लिए जो न्यूटन ने एक सूत्र दिया था उसको समझेंगे। क्या बताया, कैसे बताया, उसका क्या सूत्र होता है। आपके बोर्ड में इससे पूछता है और यह बहुत बार देखा गया है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ा आसान। कहें कि हम बताओ 3 वर्ड लगा है। ध्यान से देखोगे 2 मिनट में आ जाएगा। 2 मिनट। हाँ, लाइट का जो भी टॉपिक होता है मैंने बताया है कि वो तो फिगर को समझोगे लाइन बाय लाइन तबे बुझाई, बनने के बाद बस का नहीं है। स्टेप बाय स्टेप देखना, करना क्या है। शुरू करूं? आवाज शुरू करते हैं, मजा लेते हैं। न्यूटन ने क्या किया, एक द्विय उत्तल लेंस लिया। ये असली चोट्टा है। न्यूटन हर चीज में घुस गया है। अब घुसने के साथ साथ ना मतलब पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक में छोटा ना छोटा अपना टॉपिक दे ही दिया है। ये बहुत बड़ा, बहुत चीजें चुरा चुरा के दिया है, लेकिन नाम है, दिया है तो दिया है। तो इसने एक नियम दिया, लेंस की फोकस दूरी, सबको अपना अपना फोकस दूरी दिया। तो इहो का तो हम देवे तो दे तो दिया। और जिस नियम को कहा गया लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या था, समझना मजा आएगा। एक द्विय उत्तल लेंस लिया। मैंने बताया था कि द्विय उत्तल लेंस क्या होता है। सबसे पहले बताया था क्या कि भैया लेंस क्या है। मैंने कहा कि दो पारदर्शक पृष्ठ से मिलकर बनने वाला पृष्ठ को लेंस कहते हैं। मैंने लेंस का पृष्ठ से बनकर तो मैंने कहा 2 पारदर्शक पृष्ठ, एगो गोलीय हो एगो समतल हो, या दोनों गोलीय हो, या दोनों एक गोलीय एक परवलयाकार हो। मतलब 2 पृष्ठों को मिलाएंगे तो जिसका निर्माण होगा उसको क्या कहते हैं, लेंस। एगो पृष्ठ बाएं और एगो ले लो दाएं। 2 हो गया ना जी, बाएं और दाएं। एक डाल देंगे इस पर मुख्य अक्ष, बोला ठीक है। जहां पर पृष्ठ का ठीक बीचों बीच में पॉइंट मिलता है उसको कहते हैं प्रकाशी केंद्र। सब पीछे पड़े हम लोग, मान लेंगे कि ओ कोनो दिक्कत नो सर। चलो, हम जानते हैं कि लेंस हमेशा 2 पृष्ठों से मिलकर बनता है। तो 2 पृष्ठ बता, एगो पृष्ठ की एगो फोकस दूरी होती है और दूसरा पृष्ठ के 2 फोकस दूरी। तो 2 पृष्ठ से बना है तो कौगो फोकस दूरी होगी, 2। तो लेंस का जो फोकस होता है कितने होते हैं, 2। कि पूछी तो चट दे बता दिया उनका कि 2 पृष्ठ होने के कारण 2 फोकस दूरी होता है। इनके हुई ना बाबू। पहले को प्रथम फोकस F1, एगो बाएं एगो दाएं। बोलो कौन दिक्कत है? ठीक। एक वस्तु लेंगे मंगरुआ को, ये नहीं चलेला हम नहीं। ये पीछा ना छोड़िए दादा, ये ना छोड़िए। मंगरू बाबा मंगरुआ है। मंगरुआ माने वस्तु को ले लेते हैं। मंगरुआ के कपार पर से 2 प्रकाश की किरण डालते हैं। काहे से कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरण की आवश्यकता होती है। एगो प्रकाश की किरण से कबो वस्तु प्रतिबिंब बना नहीं पाओगे। हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए कबो प्रकाश की किरण 2 या 2 से अधिक। ये सब बताया गया। यस सर। आओ आगे बढ़ते हैं। तो बाबू के कपार पर से समांतर डालेंगे। 3 गो नियम बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जानती है तो लेंस अपवर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना बीच सीधे निकल जाती है। और तीसरा नियम था कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बाकी ना यार, कुल चमका दी होगा, समझा दी होगा। आओ, तो जब समांतर जाएगी तो नियम नंबर 65 न हो, नियम नंबर 1 के अनुसार समांतर जाएगी तो बाबू फोकस से जाई, चल जा जाते रहे तो जो चल गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण को प्रथम फोकस से भेजेंगे। नियम नंबर कौन है? सेकेंड। जब फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। बता लोगे ना, चट देंगे कि समांतर करो। जहां पर अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटेगी वहीं पर उस वस्तु का क्या बनाएगी, प्रतिबिंब। नहीं बताइए। जब समांतर गई है तो दोनों अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। काट रही कि नहीं काट रही है यहाँ पर?
तो जहाँ पर काटी नो वो जो मैंग्रू बनेगा। मंगरुआ के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? मैंग्रू। मैंग्रू। आओ हंसता हो दांत निकाल के हंसेला दांत जाए तो सही बन गया ना? यस सर, मैंग्रू मान लेते हैं कि प्रथम फोकस तथा वस्तु के बीच की दूरी को 1:1, कोई दिक्कत? नो सर। और प्रतिबिंब तथा द्वितीय फोकस की दूरी को मान लेता हूं 1:2। तो न्यूटन ने एक रिलेशन दिखाया और उसी को क्या कहा गया? लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। जो कैसे होगा ध्यान से देखना। आपको त्रिभुज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। त्रिभुज का मतलब कि समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। सर्वांगसम होगा तो उनके प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी। याद रखना, भुजा बराबर कब होती है? जब सर्वांगसम होगा। समरूप हो तो अनुपात बराबर होता है। याद रही? चलो आओ। हाँ तो एक बात देखा लो, खूब आसानी से लौकत हो। हमने के तनी कुछ नामकरण कर देते हैं। यहाँ के मान लो एम, यहाँ के मान लो एन, कोई दिक्कत? इसको मान लो ए, हई हो गई बी, माने मंगरू के लंबाई ए बी, इनकर प्रतिबिंब के लंबाई ए डैश बी डैश। बोलो मंगरू मैंगरू बन गए। कोई दिक्कत? अब देखो ना बाबू, दो गो त्रिभुज लौकत हुई। एक दिख रहा होगा ए बी F1 दिख रहा है। एगो लौकत हुई जेकरा आँखी हुई F1 O डैश N लगता O डैश आँखी बांध बन गया F1 O N साफ साफ लौकत ना। कहता कि लौकत था तो इसके शीर्षाभिमुख कोण से आपस में कोण क्या होगा? बराबर। कोनो दिक्कत? मंगरुआ झुक के खड़ा हुई। पुष्पा हो टाइट रहेला। टाइट रही तो कितना अंश का कोण बना? 90। तबे ना आंसर आएगा 90। हाय हम अबे यो कितना परपेंडिकुलर है ना? 90। पुष्पा नहीं है। पुष्पा न झुकी है, अच्छा ना झुकी है। उनका देख दिया ये मंगरुआ है, टाइट रही, सीना चौड़ा कर दिया। केजीएफ देखा, झुकेगा नहीं। आओ ये झुकाएगा। शुरू करते हैं। लेकिन त्रिभुज ए बी F1 तथा O N F1 दोनों से शीर्षाभिमुख कोण से अगर मैं इसको थीटा मानूं तो चढ़ दो मजबूरन थीटा मानना पड़ेगा, क्योंकि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर। उस नियम को शीर्षाभिमुख का कोण कहते हैं। इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ। कर दे बराबर लाल हो जाए, चिंता मत कर, मतलब लाले लाल हो जी। लिखेंगे त्रिभुज ए बी F1 में ए बी F1 तथा त्रिभुज O N F1 में तनी तो हम लोग के त्रिभुज काट के दिखा देता हूँ। मतलब हमके कहवा सा कि नहीं आया, काट के बनाऊं? इसको काट के बना रहा हूँ, देखना। चलो बाबू, हई ए है, हई बी है, हई क्या है? F1। कितना अंश का कोण बनाया हम लोग? थीटा। चला कितना अंश का कोण हो गया? 90। हई हम काटेंगे जी। देखो F1 O N2 N हो, गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक बा, धरा जाए F1। ये जब कोण थीटा है तो शीर्षाभिमुख से भी थीटा होगा ना? कितना अंश का कोण बनेगा? 90। जब किसी दो त्रिभुज के दूगो कोण बराबर होता है तो ऑटोमेटिक तीसरा क्या हो जाता है? बराबर। और किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज हमेशा समरूप होता है, और समरूप होने के कारण उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर। लिखेंगे जो कल ही बाबू, कोण ए बराबर कोण O ना, और कोण F1 बराबर कोण F1 जाता ना, तो ऑटोमेटिक B बराबर N। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज क्या है? समरूप। और जब त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? लंब। लंब के अनुपात आधार, आधार का अनुपात करूं तो ए बी बटे में O N, ए बी बटे में O N बराबर ए F1 बटे में O F1। बुझाता नो? ए F1 बटे में O F1। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा ये बताओ, इसको मैं बना लेता हूँ समीकरण नंबर 1। जो इससे समीकरण 1 बनेला नो,
तनी सांस ले लिया कर था कि ना जी वो अब आओ अब एक और त्रिभुज लौकत है यहाँ की बात हो आओ खोज ओ एम एफ टू लौकता आ एगो लौकत हुई ए डैश बी डैश F2 इहो सामने सामने पड़े सो ये हम तुम्हारे सामने हैं जो हम पूरा करेगा बा कॉले ये भी ठीक है वैसा। तो वो ईटा लेके तड़िया ले ये रुक जो कही देता नहीं इसको मान लेंगे अगर फाई तो वो हो जाए फाई कहीं कि नजर के सामने बा ना हो नजर के सामने नहीं ये थोड़ा तरह फिजिक्स अकेला तुम कम एवं दे दे फिजिक्स पढ़िएगा लिखेंगे सुनो त्रिभुज ओ एम एफ टू त्रिभुज ओ एम एफ टू तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू त्रिभुज ए डैश खाली स्थान भरा तरह से ना ये बहुत बदमाश खाली ये हो जाएगा हाँ जरूर सुनो तो इन दोनों त्रिभुजों में थोड़ा सा फिर वैसे ही बनाते हैं बाबू ध्यान दीजिएगा वैसे ही काट के बनाऊंगा ओ एम एफ टू ओ एम एफ टू है कोणवा को फाई माना गया ना जी यस सर है सीधा सीधा रहेगा तो कितना आंसर कौन नब्बे। तेरा नीचे वाला काट के बनाओ ना मैंगरुआ वाला ये कितना अंश का कोड बना है 90 हरी हो जाएगा बी डैश ए ए डैश डैश और ये F2 बनेगा एफ टू F2 ये कोड खाइए ना है कितना अंश का कोड बनेगा और जब 90 किसी दो त्रिभुज का भी पीछे किया हूँ कि किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो ऑटोमेटिक तीसरा क्या होता है बराबर होता है तीनों त्रिभुज के कोण का योग कितना होता है 180 दोबारा तीसरा हो जाएगी और यो क्या हो जाएगा कोण से कोण बराबर यो समरूपे होगा डायरेक्ट कर दो समरूप त्रिभुज है और जब समरूप है तो इसका भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा तो एम ओ बटे ए डैश बी डैश लंब लंब आधार आधार बराबर ओ एफ टू बी डैश अब बटे में बी डैश एफ टू कोनो दिक्कत चमक गल कि ना अच्छा ही बदल रहा हो तनी रहो अब वहीं करबा तो गुड़गुड़ा जाएगा अच्छा ही बताओ तो ध्यान दिया बाबू एम ओ है ना है हां के करा बराबर बा प्रति वस्तु के कारण वस्तु के जब टार्च लेके कपार पर बरबनो तो जो तहत बड़ा होता है जाके वहां देवलिया पे लगेगा अर्थात समांतर होगा और समांतर हमेशा उसकी लंबाई क्या होती है बराबर जब दो इसका मतलब दोनों रेखा आपस में क्या है बराबर बुझाता तो यहाँ से लिख सकते हैं सीधे सीधे ए ही रे जगह ही कहा लिख सकें जब बाबू ए बी काहे से कि ए बी बराबर एम ओ कोनो दिक्कत नो सर रख दो ना कहे कि देखा ना जितना बड़ा ओ एम है उतना बड़ा AB एकदम फोटो खींचता है ए बी रखेंगे तो हो जाएगा ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटे में बी डैश एफ टू कौन दिक्कत नो सर एक ये गोरी देखो सर मजा आएगा ये देखो ओ एन दिख रहा है ओ एन ये हो क्या फोटो खिंचाता खिंचा रहा है बुझाता समांतर ना है जी तो जितना ओ एन होगा उतने ए डैश तो है उस जगह यहाँ पे नहीं रख सकते ए डैश बी डैश समझ रहा है रखूं ये जो एक और ही लिख ले सकें जो सत्य दे जवाब कि जो ओ एन है वह किसके बराबर है ए डैश बी डैश के बराबर तो चलो बाबू चट दो ही रे जगहिया रख देंगे ए डैश बी डैश तो हो जाएगा ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर ए एफ वन बटे में ओ एफ वन कोई दिक्कत इसको बना देंगे रह तो नहीं बनाएंगे ये बाबू देखो ना एक मान जो है इसके वैल्यू के जगह पर मैं इसको इतना रख सकता हूँ बुझाता अरे ए बी बटा में ए डैश ए बी बटा में ए डैश जगह ये पहिना रख सकें जा रखूं समझ रहा है ना तो रखेंगे तो हो जाएगा ओ एफ टू बटे में बी डैश एफ टू बराबर यूं जैक से का तो हो जाएगा ए बटा में एफ वन बटे में ओ बटा में एफ वन अब हमने के काम हो गया है खत्म देखा लो सुना लो अपनी मजा लो फिगर में ओ एफ टू खोज ले बाबू ओ
F2 दिख रहा है ना। हाँ। ओ F2 के जगह पर द्वितीय फोकस है ना, क्या लिख सकता हूँ? F2। F2 कोनो दिक्कत? नो सर। हाई ओ F1 है, तेरा क्या लिख सकेंगे? F1 लिख सकता हूँ ना। चलो तो ओ F2 के जगह पर क्या लिख सकता हूँ? रखे ना F2 बटे में B डैश F2 के जगह पर लिख सकता हूँ, हो जाएगा x2 बराबर F1 के जगह पर x1 बटे में ओ F1 के जगह पर F1 कोनो दिक्कत? नो सर। अरे बाबू ये कुल लेफ्ट में है। माइनस गुड बॉय। माइनस से माइनस का खेला, खत्म। कैंची गुणा चटपट कर दो है हिंका संगे जे जौन संगे बा उनका संगे तो लिखेंगे F1 F2 अदिल बाबू। चट दे कैंची गुणा करो, x2 वाला x1 के संगे F1 वाला F2 के संगे साथ हैं, एक साथ हैं। F1 F2 हाई चला जाएगा x1 x2। यही सूत्र न्यूटन ने दिया और कहा गया लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र क्या बताया इसने सुन लो। न्यूटन ने यह बताया कि जब किसी वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब हम बनाएंगे तो वस्तु तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी, प्रतिबिंब तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों फोकस दूरी के गुणनफल का क्या होता है? बराबर। देखो x1 x2 क्या है? वस्तु x1 है वस्तु से प्रथम फोकस के बीच की दूरी, और x2 क्या है? प्रतिबिंब से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों फोकस दूरी के गुणनफल का क्या है? बराबर। यह नियम लेंस के लिए न्यूटन का नियम कहा गया है। प्रथम फोकस से वस्तु के बीच की दूरी, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी का गुणनफल, दोनों फोकस दूरी के गुणनफल क्या होता है? बराबर। और यही नियम न्यूटन का लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र कहा जाता है। यही आपका आज का टॉपिक है। अगर तारा चैनल अच्छा लग गई हुई तो सब्सक्राइब लाइक कर दिया जला, आगे बढ़ा दिया जला। धन्यवाद। राम राम। बंद कर दे बाबू, ढेर हो गई। शेयर कर दिया मनी काहे कर दिया चुपचाप से।